हेलो एवरीवन, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं द मुग़ल एम्पायर। ठीक है, अब देखिए हम शुरू करते हैं। इसमें क्या है, तो द मुगल्स वर द ग्रेट रूलर्स, दे क्रिएटेड अ ह्यूज एम्पायर फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ द 16th century. They expanded their kingdom from Agra and Delhi. Until in the 17th century, they controlled nearly over all the subcontinent. ठीक है, जो मुगल्स थे वो बहुत बड़े रूलर्स थे ना, ग्रेट रूलर्स थे, और इन्होंने एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया था। मुगल एम्पायर के बारे में आप सभी ने सुना ही है। तो इन्होंने एक बहुत बड़ा ह्यूज एम्पायर क्रिएट किया था। ठीक है, फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ द 16th century दे एक्सपेंडेड देयर किंगडम। इन्होंने अपना किंगडम जो है, अपना साम्राज्य जो है वो फैलाया था, एक्सपेंड किया था फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। ठीक है, अंटिल 17th century दे कंट्रोल नियरली ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, 17th century तक इन्होंने जो लगभग जो सब कॉन्टिनेंट है उस पर कंट्रोल कर लिया था। ठीक है, इनका जो कंट्रोल था लगभग जो था, ठीक है ना, इनका जो कंट्रोल था वो सब कॉन्टिनेंट पे हो चुका था। चलिए, अब ये बात हो गई कि जो मुग़ल थे वो ग्रेट रूलर्स थे। ठीक है, उनका जो एम्पायर था वो कहाँ से कहाँ तक था। तो बात अब ये आती है कि मुग़ल थे कौन। ठीक है, हु वर द मुगल्स। तो अब हम समझते हैं कि ये मुग़ल कौन थे। तो देखिए, द मुगल्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ द टू ग्रेट लिनेजेस ऑफ रूलर्स। फ्रॉम देयर मदर साइड दे वर डिसेंडेंट्स ऑफ चंगेज खां, ruler of the Mongol tribes, China and Central Asia. From their father's side, they were the successors of Timur. ठीक है, the ruler of Iran, Iraq and modern day Turkey. However, the Mughals were proud of their Timurid ancestry. ठीक है, अब देखो इसको समझो कि जो मुग़ल थे ना वो दो महान शासक वंशों के वंशज थे। ठीक है, दो महान शासक वंशों के वंशज थे। ठीक है, अपनी मम्मी के ओर से, अपनी मम्मी के साइड से वो जो थे वो किसके वंशज थे? चंगेज़ खां के वंशज थे। ठीक है, और चंगेज़ खां जो था वो चीन और मध्य एशिया में उसका मंगोलों का शासक था। ठीक है ना। तो इसकी जो मृत्यु है, चंगेज़ खां की जो मृत्यु है वो होती है 1227 में। ठीक है, 1227 में चंगेज़ खां की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और ये जो है ये इसके उत्तराधिकारी होते हैं। ठीक है, माता की ओर से ये चंगेज़ खां के उत्तराधिकारी होते हैं। ठीक है ना। चंगेज़ खां जो था वो कौन था? मंगोल शासक था। ठीक है, और इसका शासन कहाँ कहाँ था? चीन और मध्य एशिया। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए आगे देखिए कि पिता की ओर से यानी कि अपने फादर के साइड से ये ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। ठीक है, अपने फादर के साइड से ये किसके वंशज थे? ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के जो शासक थे तैमूर, ठीक है, उसके ये वंशज थे। ठीक है, अब देखो ये जो थे ना, यहाँ पर एक बात सबसे समझने वाली चीज़ है कि जो मुग़ल थे ये खुद को मुग़ल कहलाना पसंद नहीं करते थे। अब मुग़ल कहलाना क्यों नहीं पसंद करते थे? तो भाई देखो ऐसा था क्योंकि चंगेज़ खां से जुड़ी जो स्मृतियाँ थी यानी कि जो मेमोरीज थी वो सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। ठीक है, चंगेज़ खां से जुड़ी हुई जो भी मेमोरीज थी वो सैकड़ों यानी कि बहुत सारे लोगों के जो नरसंहार से संबंधित थी, यानी कि बहुत सारे लोगों के, नरसंहार का मतलब क्या हुआ? बहुत सारे लोगों को मार देना। तो इससे उसकी मेमोरी संबंधित थी। ठीक है, जुड़ी हुई थी। तो इसलिए जो मुग़ल थे वो अपने आप को मुग़ल कहलाना पसंद नहीं करते थे। वहीं दूसरी ओर वो बहुत प्राउड फील करते थे खुद को, अगर तैमूरी वंशज वो कहने में खुद को बहुत ही प्राउड फील करते थे। ठीक है, क्योंकि ये जो तैमूर था, इस महान पूर्वज ने 1398 में यानी कि 1398 में ही दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। और इस वजह से ये जो मुग़ल थे ये खुद को जो था तैमूर के वंशज कहलाने में बहुत ही प्राउड फील करते थे। ठीक है, चंगेज़ खां के वंशज कहलाने में यानी कि मुग़ल कहलाने में ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। चलो आगे देखो, अब यहाँ पर हम लोग मुग़ल मिलिट्री के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए कि बाबर वाज द फर्स्ट मुग़ल एम्परर। बाबर जो था वो फर्स्ट मुग़ल एम्परर था। ठीक है, ही बिकेम द रूलर ऑफ दिल्ली बाय डिफीटिंग इब्राहिम लोदी इन द बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। ठीक है, 1526 के पानीपत के युद्ध में बाबर क्या करता है? इब्राहिम लोदी को हरा देता है। ठीक है, इब्राहिम लोदी उस समय दिल्ली का रूलर होता है। ठीक है, दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का शासन होता है। तो इसको क्या करता है बाबर?
इसको डिफीट करता है, इसको हरा देता है और बैटल ऑफ पानीपत में इसको डिफीट करता है 1526 में। ही ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड हिज कंट्रोल ओवर आगरा, ठीक है। तो दिल्ली पर पहले ये अपना कंट्रोल करता है, ठीक है, दिल्ली पर पहले कब्जा करता है और उसके बाद वो आगरा पर भी कब्जा कर लेता है। आफ्टर हिज डेथ इन 1530, 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। हिज सन हुमायूं बिकेम द सेकेंड मुगल एम्परर। उसके बाद कौन बनता है मुगल एम्परर? उसका बेटा हुमायूं, ठीक है। सेकेंड मुगल एम्परर कौन बनता है? उसका बेटा हुमायूं बनता है, ठीक है। आगे देखिए, शेर खान डिफीटेड हुमायूं एट चौसा इन 1539 एंड कन्नौज इन 1540, फोर्सिंग हिम टू फ्ली टू ईरान, ठीक है। शेर खान, ठीक है, जिसे कि शेर शाह के नाम से भी जाना जाता है, वो हुमायूं को चौसा के युद्ध में, ठीक है, 1539 में चौसा का युद्ध होता है और कन्नौज का युद्ध होता है 1540 में। इसमें शेर शाह क्या करता है? हुमायूं को डिफीट कर देता है, उसे हरा देता है और उसे मजबूर कर देता है भागने के लिए। कहाँ? ईरान भागने के लिए, ठीक है। बट हुमायूं रिकैप्चर्ड दिल्ली इन 1555 विद द हेल्प ऑफ सफाविद शाह बट डेड सून आफ्टरवर्ड्स। लेकिन 1555 में यानी कि 1555 में जो हुमायूं होता है वो दोबारा से दिल्ली पे कैप्चर कर लेता है, दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। किसकी हेल्प से? सफाविद, ठीक है, सफाविद शाह के हेल्प से वो दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लेता है। लेकिन क्या होता है, उसकी 1556 में 1556 में उसकी मृत्यु हो जाती है हुमायूं की, ठीक है। वो अपने लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ने के लिए जाता है और लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतरते वक्त वो गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर। अब इसके आगे के जो भी वंशज हैं उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप लोग वीडियो देखिए, आपको वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ये वीडियो बहुत ही जल्दी में बना रही हूँ क्योंकि मुझे कल सुबह कहीं जाना है, ठीक है, उसके लिए मुझे पैकिंग करनी है। सो ये एक छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए। तो आप लोग मुझे अपना खूब सारा प्यार दीजिए, मेरे वीडियो को देखिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर हम अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।